एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने एक छोटे से गांव में जाने का प्लान बनाया। उसका उद्देश्य था कि वहां एक फैक्ट्री लगाई जाए। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गांव जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सड़क से होकर था, जो लगभग आधे घंटे का था। दूसरा रास्ता नाव के जरिए नदी पार करने का था, जिसमें केवल 20 मिनट लग। समय बचाने के लिए उसने नाव से जाने का फैसला किया। नाव बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे। नाव के एक सिरे पर नाव वाला बैठा था, जो नाव चला रहा था, और दूसरे सिरे पर बिजनेसमैन बैठा था। जैसे ही नाव ने नदी में सफर शुरू किया, बिजनेसमैन ने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी फैक्ट्री यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। नाव वाला मुस्कुराया और बोला, साहब, बदलाव तो अच्छा होता है, लेकिन गांव के लोग इस नदी के भरोसे ही जीते हैं। यह नदी हमें बहुत कुछ देती है। बिजनेसमैन ने हंसते हुए कहा, नदी तुम्हें क्या देगी? असली फायदा तो मेरी फैक्ट्री से होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। कौन है आप? बिजनेसमैन गर्व से बोला, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। जल्द ही इस गांव में मेरी फैक्ट्री लगेगी और यहाँ पानी की बोतलें बनाई जाएंगी। मेरी फोटो अखबारों में छपती है। नाव वाला मुस्कुराते हुए बोला, साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे। परिवार का ध्यान रखने के लिए मुझे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। ये सुनकर बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नाव वाला शांत रहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने कहा, सामने जो जमीन दिख रही है, वहां मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। वहां हम पानी की बोतलें बनाएंगे जो देश भर में सप्लाई होंगी। ये गांव भी शहर जैसा बन जाएगा। नाव वाला हैरानी से बोला, साहब, पानी की बोतलें, ये क्या होती है? बिजनेसमैन ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुझे पानी की बोतलें भी नहीं पता? कभी शहर गया है? नाव वाले ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गया। ये सुनकर बिजनेसमैन जोर से हंस पड़ा और बोला, तू कभी इस गांव से बाहर नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नाव वाला चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद नाव अचानक एक बड़े पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव में पानी भरने लगा। पानी गहरा था और किनारा बहुत दूर। बिजनेसमैन घबरा गया और चिल्लाने लगा, अब क्या होगा? नाव डूब रही है। नाव वाला शांत होकर बोला, साहब, घबराइए मत, मैं तैराकी जानता हूँ। फिर उसने पूछा, साहब, आपको तैरना आता है ना? बिजनेसमैन ने घबराते हुए कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर नाव वाला मुस्कुराया और बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर नाव वाले से बोला, मुझे बचा लो, जो कहोगे मैं दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। नाव वाले ने कहा, साहब, मुझे न केवल तैरना आता है, बल्कि डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नाव वाले ने अपनी तैराकी और सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि बिजनेसमैन को भी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। किनारे पर पहुंचने के बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से माफी मांगी और कहा, आज मैंने समझा कि जिंदगी में हर किसी का महत्व होता है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। नाव वाला मुस्कुराया और बोला, साहब, जिंदगी हमें हर रोज एक नई सीख देती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसे अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी अलग योग्यता होती है और हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है।